हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ग्रुप थ्योरी के ऊपर मैं बात कर रहा था और ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की जो होती है उनके बारे में। उससे पहले मैं आज आप लोगों को वापस जो है पीछे का पूरा रिवाइज करवा देता हूं, ताकि आप लोगों को एक बात समझ में आ जाएगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमें क्या क्या याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बात करी थी एलजेब्रिक सिस्टम या स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नॉन वॉइड फैमिली ऑफ सेट्स, अ सेट ऑफ बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड ऑन दिस सेट एंड अ सेट ऑफ स्पेसिफाइड एक्सियोम, यानी कि नॉन वॉइड फैमिली का एक सेट होना चाहिए जिसके ऊपर बाइनरी कंपोजिशन लगा सके और वो एक स्पेसिफाइड एक्सियोम्स के अंतर्गत बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट था ग्रुपॉइड और बाइनरी एल्जेब्रा क्या होता है। तो अ नॉन एम्प्टी सेट जी ऑक्यूपाइड विथ वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। वो किसी भी एक ऑपरेशन के मतलब बाइनरी ऑपरेशन के साथ होगा तो हम उसको कहेंगे ग्रुपॉइड। और अगर वो उस किसी भी ऑपरेशन के साथ है, बाइनरी ऑपरेशन के साथ है, तो उसके लिए वो क्या होगा, क्लोज्ड कहेंगे हम उसके लिए। ठीक है, उसको मैं पूरा समझा चुका था। ग्रुपॉइड को हम कौशिक ग्रुप भी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था लूप क्या होता है। तो जो कौशिक ग्रुप है या ग्रुपॉइड है उसके पास में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो फिर उसको कहते हैं लूप। फिर मैंने बताया था सेमी ग्रुप क्या होता है। तो ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो सेमी ग्रुप कहलाता है उसके पास में क्या होगा, उसका जो भी बाइनरी ऑपरेशन है यानी प्लस गुणा भाग जो भी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, मतलब आप ऑर्डर को अगर चेंज कर देते हैं, ए की जगह सी की जगह ए कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट था मोनोइड क्या होता है। तो अ सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी सच दैट ई इन स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ई इक्वल टू ए। कहने का मतलब है मोनोइड हम उस सेमी ग्रुप को कहेंगे जिस सेमी ग्रुप के पास में आइडेंटिटी एलिमेंट हो। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जिसके साथ में आप वापस से अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाए तब भी आपको वही मिले जिसके साथ आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया है। ठीक, फिर एग्जाम्पल था द सेमी ग्रुप इज मोनोइड बिकॉज वन इज आइडेंटिटी ऑफ फॉर द मल्टीप्लीकेशन। ये ठीक है, आपको समझा दिया था, एग्जाम्पल है ये। तो फिर मैंने बताया था ग्रुप क्या होता है। तो एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेट जी एंड अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन जी दैट इज जी डैश स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। मतलब जो हमारा ग्रुप है वो अगर इन तीन G1 G2 G3 पोस्टुलेट्स को अगर सेटिस्फाइज करता है तो हम उस ग्रुप को क्या कहते, सॉरी उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। कौन कौन से तीन पोस्टुलेट थे, पहला था एसोसिएटिव यानी कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। एक था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ आप बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तब भी वापस से वही आपके पास एलिमेंट आ जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी कि आपके पास में जो भी एलिमेंट है उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए उस के सेट के अंदर ही, तब उसको हम कहते हैं क्या दोस्तों, ग्रुप। यानी ग्रुप के पास क्या होगा, एसोसिएटिविटी होगा, आइडेंटिटी होगी और इन्वर्स होगा। चलिए नेक्स्ट था फिर हमारा एबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। तो ऐसा ग्रुप जो आपका कम्यूटेटिविटी को भी शो करे, यानी G1 G2 G3 को तो शो करेगा तब वो ग्रुप बनेगा। और ग्रुप का भी एबेलियन ग्रुप तब बनेगा जब वो कम्यूटेटिविटी को भी फॉलो करे, यानी G1 G2 G3 G4 को भी फॉलो करे। और कम्यूटेटिविटी कहती है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने ये एक जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा था। सेमी ग्रुप क्या होगा, एसोसिएटिविटी केवल। मोनोइड क्या होगा, जिसके पास G1 और G2 दोनों हो। ग्रुप क्या होगा, G1 G2 G3 और आपका कम्यूटेटिविटी G1 G2 G3 G4। ठीक है, चलिए फिर हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप की बात करी थी। तो अ ग्रुप इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट्स अंडरलाइंग सेट जी इज फाइनाइट सेट। यानी कि जो भी ग्रुप है आपका वो फाइनाइट ग्रुप तब कहलाएगा जब उसके पास जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट होना चाहिए। ठीक, अदरवाइज उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी जो भी आपका ग्रुप है उसके पास जो फाइनाइट एक सेट होगा, उस सेट के पास जितने एलिमेंट है उसी को हम कहते हैं उस ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, अभी हम आगे सीखेंगे एलिमेंट का भी ऑर्डर निकालना। ठीक, चलिए और अगर आपका जो है जो सेट दे रखा है वो इनफाइनाइट है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है
कैलिन्स 4 ग्रुप जो कि उसके एलिमेंट होते हैं ई ए बी सी, और ये एक एबिलियन ग्रुप है, ये आपको मैंने टेबल बना के समझा दिया था। फिर आता है एग्जाम्पल्स, हमने बात करी थी फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट, फाइनाइट, ऐसे, ठीक। फिर देखिए हमने जो है पूरा एक एग्जाम्पल लेकर के शो करा था कि किस प्रकार से आप जो है ये शो करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक जो है एबिलियन ग्रुप होता है, क्योंकि वो क्लोज्ड भी होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, वहाँ पर एसोसिएटिविटी भी होती है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और कम्यूटेटिविटी भी होती है। फिर ये भी एक एग्जाम्पल लिया गया था। फिर हमने एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के बारे में पढ़ा था। एडिशन मॉडुलो जो होगा उसकी वैल्यू a प्लस बी होगी, कब? जब a प्लस बी करने पर अगर उसके मॉडुलो से छोटी वैल्यू आ रही है, और r होगी जब a प्लस बी की वैल्यू उसके मॉडुलो से बड़ी आ रही हो। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो किसको कहते हैं? जब आपका मल्टीप्लाई करने पर मॉडुलोस जो दे रखा है उससे कम आ रही हो वैल्यू तब, और आर कब होगी? जब उसके मल्टीप्लाई करने पर मॉडुलोस से ज़्यादा वैल्यू आ रही हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमने एक एग्जांपल लेकर समझ लिया था एडिशन मॉडुलो को। उसके बाद में हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को। फिर मैंने एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे ए एडिशन मॉडुलो बी इक्वल टू होता है बी एडिशन मॉडुलो ए मल्टीप्लाई मॉडुलो बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई मॉडुलो ए। फिर हमने बताया था ए मॉडुलो एडिशन मॉडुलो सी इक्वल टू होता है बी एडिशन मॉडुलो सी इफ ए इक्वल टू बी जो है मॉडुलो हो, ठीक है। मतलब ए इक्वल टू बी अगर दे रखा है तब ए मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सी इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सी होगा, ठीक है। ये भी उसी से होगा। फिर मैंने आपको बता दिया था एक क्वेश्चन करके जिसमें हमने जो है एडिशन मॉडुलो को यूज करा था। फिर की पॉइंट था कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज एन एबिलियन ग्रुप, यानी कि कोई भी ग्रुप हो उसका अगर ऑर्डर 4 है तो आप उसको एबिलियन ग्रुप कह सकते हो। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी, जिसमें पहली थी आपके कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक, यानी जो आपका ग्रुप है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। नेक्स्ट था द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक, इन्वर्स जो भी ग्रुप है उसका इन्वर्स जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट का इन्वर्स जो होगा वो हमेशा यूनिक होता है। फिर हमारा था नेक्स्ट पॉइंट, इफ जी इज अ ग्रुप देन ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, ए बी का इन्वर्स करेंगे तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स आएगा। ए बी सी एन तक कोई नंबर्स है उनका इन्वर्स निकालना है तो आप पीछे से स्टार्ट करेंगे और इन्वर्स लिखते जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आराम से कल बता चुका हूँ। फिर कैंसिलेशन लॉ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं आगे न्यू कॉन्सेप्ट, और आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है तो आप नोट डाउन करना सीख लीजिएगा। इंटीग्रल, नोट करेंगे आप, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, ठीक है। तो आपके पास जो भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट है उनकी कुछ हम इंटीग्रल पावर्स लगाएंगे, उसका मतलब क्या होगा वो मैं आज आपको समझा रहा हूं। तो अगर आपने इंटीग्रल पावर लगा दी तो ऐसा नहीं है कि जो है आपने अभी तक पढ़ा है कि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणा ए, समझ में आ गई बात। लेकिन जब आप ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं तो ए स्क्वायर का मतलब ए गुणा ए हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए सबसे पहले। तो अब मैं आपको बता देता हूं इसके लिए आपको क्या लिखना है। तो आप लिखेंगे लेट जी बाइनरी ऑपरेशन स्टार बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन ए स्क्वायर मीन्स हो जाएगा ए स्टार ए। स्टार का मतलब है बाइनरी ऑपरेशन, समझ में आ गई बात। यानी कि अगर आपसे ग्रुप के अंदर ए स्क्वायर की बात की जाए तो आप उसको लिखेंगे ए स्टार ए। अब स्टार की जगह जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि ए क्यूब तो आप क्या करेंगे ए स्टार ए, ठीक। ऐसे ही ए 4 का मतलब होता है ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए, समझ में आ गई बात। स्टार का मतलब यहाँ पर कोई तारा नहीं है,
इस स्टार का मतलब है यहां पर बाइनरी ऑपरेशन। क्या है इसका मतलब? बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ गई बात? तो इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप क्या होती है? तो वो आपको मैंने बता दिया। इंटीग्रल पावर मतलब कहने का है यहां पर इस टॉपिक का मतलब केवल इतना कि कोई ग्रुप है, उसके अंदर कोई एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट की अगर हम पावर लगा रहे हैं, जैसे 2, 3, 4, आपकी मर्जी, 5, 10, 12 ऐसे पावर लगा रहे हो आप, तो पावर लगाने का मतलब ये नहीं है ए स्क्वायर का मतलब आप हमेशा ही जो है स्क्वायर कर देंगे, यानी ए गुना ए नहीं होता है। यहाँ पर ग्रुप के अंदर ए स्टार ए होता है, स्टार की जगह वो प्लस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, एडिशन मॉडुलो भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी हो सकता है, या माइनस भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि आपके जो है ए गुणा का ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है हमेशा ही कि ए गुणा ए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसी से संबंधित एक कॉन्सेप्ट कि ये जो हमारा है इसके दो भाग है। दो भाग ऐसे है कि n जो है आपका अगर पॉजिटिव नंबर है तब तो आप ए एन को क्या लिखोगे? ए बाइनरी ऑपरेशन ए, बाइनरी ऑपरेशन ए, बाइनरी ऑपरेशन ए, और ये चलता रहेगा बाइनरी ऑपरेशन ए एन टाइम्स तक। क्यों? पावर कितनी है? एन टाइम्स। ठीक, और आपका बी जो है दूसरा पार्ट है वो है एन अगर नेगेटिव हो, एन क्या हो? नेगेटिव हो, यानी जो पावर है वो नेगेटिव है, यानी कहने का मतलब ए माइनस एन हो। तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 1/a इंटू 1/a, ऐसा नहीं कर सकते। आप इसको लिखेंगे a -1 बाइनरी ऑपरेशन a -1 बाइनरी ऑपरेशन a -1, और ये चलता रहेगा a -1 n टाइम्स। ये कैसे चलेगा? तो a की पावर -n है, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं ये, और ये देखो यही वाला बन गया, a की जगह a -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि आप ये कर सकते हो। साथ ही साथ आपको तीसरी चीज यहाँ पर जो है लॉ ऑफ इंडेसिस जो होता है कि आपका अगर बेस कॉमन होता है तो पावर्स जुड़ती है, वो यहाँ पर भी वैलिड है। यानी ए एम गुणा अगर ए एन किया जाए तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है, और डी भाग है अगर ए की पावर एम है और उसकी पावर एन है तो क्या हो जाएगा? ए की पावर एन एम। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये क्लियर है? तो अब मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा आपको। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जो हम अभी आगे ऑर्डर निकालना सीखने वाले हैं किसी भी एलिमेंट का, ग्रुप के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स का अगर पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का आपको ऑर्डर निकालना है तब आप क्या करोगे। इससे पहले हम क्या सीख चुके हैं? इससे पहले हम ये सीख चुके हैं कि आप जो है किस प्रकार से ग्रुप का ऑर्डर निकालेंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट का पर्टिकुलरली आपसे जो है पूछा जाए कि ऑर्डर क्या होगा, तो वो कैसे निकलेगा। समझ में आई बात? तो आपको ये चीज़ें अभी तक जो बताई है वो याद हो चुकी होगी। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। इंटीग्रल पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप टॉपिक डालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो राजस्थान के अंदर हमारे स्लेट होता था, यूजीसी नेट होता है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पीजीटी है, टीजीटी है, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, ग्रुप में ऑर्डर से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप के अंदर एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है उसका पर्टिकुलरली हमें ऑर्डर निकालना सीखना है। तो आप लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि कोई एक एलिमेंट है वो ग्रुप में ही होगा, तो ए बिलोंग टू जी इफ देयर एग्जिस्ट
if there exists a positive integer n such that a की पावर n बराबर e, a की पावर n बराबर e, where e is the identity, e क्या है, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है ए कोई एक एलिमेंट है इस ग्रुप का, उस ग्रुप का एलिमेंट है ए की पावर है एन, और ए की पावर एन जो कर रहे हैं तो एन है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। अब ए की पावर एन है वो बराबर आ रहा है ई के, ई क्या है, आइडेंटिटी है। इसके कहने का मतलब है कि जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट में एक एलिमेंट लिया, उसकी पावर आपने n लगा दी, जो आपका क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। और ये अगर आपने पॉजिटिव पावर लगा दी तब वो क्या दे देता है, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है। और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है तो जो ये n है, जो पावर है, वो ही क्या कहलाती है, उस एलिमेंट की ऑर्डर कहलाता है। तो ए एन इक्वल टू ई आ जाता है, देन ए इज said to be of finite order। समझ में आ गई बात, A is said to be of finite order। जो आपका A है वो क्या हो गया, फाइनाइट ऑर्डर वाला हो गया। और ये आपको निकालना बहुत जरूरी है, मैं अभी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। इफ देयर, बट पहले जो है हमें पूरी कंप्लीट थ्योरी सीख लेनी चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट नो सच पॉजिटिव इंटीजर देन द order of A is said to be infinite or zero। समझ में आ गई बात। If there exists no such positive integer then the order of A is said to be infinite or zero। यानी अगर ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर नहीं मिल रहा आपको तो आप उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या कहेंगे, या तो इनफाइनाइट या फिर जीरो। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब आपको जो ये n लेना है, ये लिस्ट पॉजिटिव नंबर लेना है। ये जो n है ये कैसा होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी जितना छोटा हो सके उतना छोटा आपको लिस्ट पॉजिटिव नंबर लेना है। और ये डिनोट कैसे होगा, तो इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करोगे, ऑर्डर ऑफ ए। समझ में आ गई ये बात। और दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो हमेशा छोटा या बराबर हो जाएगा n के। n क्या है, उसकी पावर के। समझ में आ गई बात। जो भी एलिमेंट है उसकी जो भी पावर ले रहे हो आप, एलिमेंट की जो पावर ले रहे हो आप, मैं इसको शिफ्ट करता हूं, ये देखिए एलिमेंट की पावर आप ले रहे हो n, तो ये n जो है उससे छोटा या बराबर ही होगा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन जिसके माध्यम से आपको ये समझ आ जाएगा कि ऑर्डर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर बात की जाए तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए अब आप क्वेश्चन नोट करिए, और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों। और क्वेश्चन क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया गया कि एक मल्टीप्लिकेटिव, और मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको एज ए बाइनरी ऑपरेशन यूज करना है।
तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आपको दिया गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए इसका ऑर्डर जो है 1 का, ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का क्या होगा। यानी आपको ऑर्डर ऑफ 1 निकालना है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा निकालना है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर निकालना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या कि आपको एक यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि ओमेगा का जो क्यूब होता है वो होता है 1। ओमेगा का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, 1 की पावर 1 लगाया तो कितना आ गया, 1 आ गया। और आप लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 ही होता है। यानी हमें ये क्या मिल गया, 1 को मान ले a पावर n बराबर में e। क्या ये सेट हो रहा है, हाँ e है 1, हाँ बिल्कुल सही, n है 1, हाँ और a है 1। तो n क्या आ गया, ऑर्डर क्या आ गया इसका ऑर्डर आ गया हमारे पास में 1। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ ओमेगा ये तो निकालना सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओमेगा की पावर अगर हम 1 लगाएंगे, क्योंकि देखो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है 1, तो हम 1 ही लगाएंगे सबसे पहले। ओमेगा की पावर 1 यानी ओमेगा ही आएगा। ओमेगा की पावर 2 यानी कि ओमेगा स्क्वायर, और ये भी कोई एक इंटीजर नहीं है। ओमेगा की पावर 3 कितना होता है, 1, तो 1 आ गया ना, यही तो आइडेंटिटी एलिमेंट है बस। तो यही हमारा आंसर है। तो हमने क्या देखा, ओमेगा की पावर में कितना इंटीजर लगाया है, 3, तब कितना आया है 1, यानी ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना होगा, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड, ओमेगा स्क्वायर की पावर हमने लगाई 1, जो भी एलिमेंट है उसी की पावर डायरेक्ट 1 लगाओ, तो क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। फिर आप करोगे ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 कितना आएगा, ओमेगा की पावर 4, और इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, यानी ये वापस आ गया ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 ये कितना होगा, ओमेगा की पावर 6 ये कितना है, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1। तो कब आया ओमेगा स्क्वायर 1, जब आपने पावर कितनी लगाई है, 3। कितनी पावर लगाई है, 3। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 3। समझ में आ गई बात। ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 1। ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या है, 3। ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या है, 3। ऐसे ही आपको ऑर्डर निकालना सीखना है पर्टिकुलर एलिमेंट का। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए प्रत्येक एलिमेंट को लिख देंगे, उस एलिमेंट के साथ में आप बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। कैसे, देखिए 1 था तो 1 की पावर तो 1 ही होता है, 1 की पावर 2 लगाते तब भी 1 ही आता, तो लिस्ट लेना है इसलिए हमने 1 ले लिया, तो ये 1 का तो कंप्लीट था। ओमेगा की पावर 1, अब देखो ओमेगा की पावर 1 क्यों लिया, क्योंकि ओमेगा एलिमेंट है, उसकी पावर 1 से स्टार्ट करनी है हमें, तो 1 स्टार्ट करा तो ओमेगा ही आ गया। ओमेगा स्क्वायर का मतलब है ओमेगा गुना ओमेगा, यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है। अगर ये यहाँ पर एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होता तो हम करते ओमेगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, जो भी वैल्यू देता वो इनटू ओमेगा, तो फिर उसके लिए आंसर चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन बोला था इसलिए ये सब जो है हमारा सही हो गया। समझ में आ गई बात। तो आपको कैसे निकालना है, जो भी आपका एलिमेंट है उसकी आप पावर लगाते जाइए, 1 2 3 4 5 6, जहां भी एलिमेंट वापस कौन सा आ जाए, आइडेंटिटी वाला, तब आप सीधा उसी पावर को क्या कहोगे, उस एलिमेंट का ऑर्डर कहोगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि वहां हमेशा मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, हमेशा मल्टीप्लिकेशन हो ये जरूरी नहीं, हमेशा एडिशन हो ये जरूरी नहीं। जो भी आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है आप उसी को यूज करेंगे। ठीक है,
हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि क्या कहना चाहता हूं मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारा कि अगर आपके पास में 0 1 2 एक सेट है और इसके साथ में आपने एडिशन मॉडुलो 3 लगाया। क्या लगाया? एडिशन मॉडुलो 3। तब आपको ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा, और इधर आपको बताना है ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, इधर आपको बताना है ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ऑर्डर ऑफ 0 यानी 0 लेंगे। अब 0 की पावर कितनी लगाएंगे? 1। कितना आएगा? 0। और आपको ये बताइए मुझे कि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। एडिशन के लिए अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आई की बात की जाए तो कितना होता है? 0। तो देख लो, अब ये क्या होता है? 0 की पावर 1 पे ये तो 0 आ गया। अगर नहीं आता तो हम 0 की पावर 2 करते हैं, लेकिन 0 की पावर तो कुछ भी लगाओ 0 ही देगा, तो ये तो हमारा सॉल्व है। अब 0 की पावर 1, ऑर्डर ऑफ 1, तो 1 के लिए अब देखिए 1 की पावर 1 लगाएंगे, कितना होगा? 1। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ रहा है? नहीं। अब हम लगाएंगे 1 की पावर 2। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1 की पावर 1 लगाने पर 1 आ रहा है, और 1 की पावर तो कुछ भी लगाओ कभी 0 नहीं आ सकता। हाँ बेटा सही बात है, लेकिन हमेशा पावर लगाने का मतलब मल्टीप्लाई हो ये जरूरी थोड़ी है। यही तो मैंने आपको इंटीग्रल पावर वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया है कि जब भी आप ग्रुप की बात कर रहे हो तो किसी भी एलिमेंट की जो पावर दे रखी है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन को शो नहीं करती है, वो बाइनरी ऑपरेशन को शो करती है। तो 1 की पावर 2 का मतलब यहां पर क्या होगा? 1 एडिशन मॉडुलो 3 और 1, क्योंकि पावर 2 है तो 1 एडिशन मॉडुलो 1 होगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a और b कितना आ रहा है? 2। तो 2 बड़ा है या एडिशन मॉडुलो 3? अरे ऑब्वियसली बात है 3 बड़ा है, यानी इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? a प्लस बी वाला, यानी कि 2 इसका आंसर है। तो बताओ 1 आया, 2 आया, 0 आया क्या? नहीं आया। तो अब हम करेंगे 1 की पावर 3। 1 की पावर 3 का मतलब है 1 एडिशन मॉडुलो 3, 1 एडिशन मॉडुलो 3, 1। तो 3 बार था तो 1 1 1, 3 बार आ गए। अब देखिए इसको सॉल्व करा, कितना आया है? 2। यहां डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं 2। 2 प्लस 1 3, 3/3, शेष फल कितना बचेगा? 0। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आप a प्लस बी करके एडिशन मॉडुलो से ज़्यादा आ जाए तब आप क्या करते हो? रिमाइंडर लिखते हो। रिमाइंडर आ रहा है, इक्वल टू भी आए या ज़्यादा आ जाए तो रिमाइंडर लिखते हैं, तो वो 0 आ रहा है। यानी कि अब हमें पता चल गया कि हमारे पास में इस 1 का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर हो जाएगा 3। कितना ऑर्डर होगा? तो 1 का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3। 3 क्यों होगा? क्योंकि जब हमने 1 की पावर 3 करा तब हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आया है, अदरवाइज नहीं आ रहा था। तो आ गया, तो ऑर्डर निकालना सीख लिया। अब आप ऑर्डर 2 का निकालेंगे। तो देखिए 2 की पावर 1 होता है 2। 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 2 एडिशन मॉडुलो 2। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 4, और ये है 3। 4 बड़ा है या 3? 4 बड़ा है, यानी कि a प्लस बी बड़ा आ रहा है, तो हम लिखेंगे रिमाइंडर। तो 4/3 करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 1। अब हम निकालेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 एडिशन मॉडुलो 3, 2 एडिशन मॉडुलो 3, 2। ये कितना हुआ? 2 2 2 कितना हुआ? 6। 6 बड़ा है या 3 बड़ा है? अरे भाई देखो सीधी सी बात, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये देखो ये कितना है? अरे इसकी वैल्यू ये कितनी है? 1 है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1, तो ये हो जाएगा 1 एडिशन मॉडुलो 3, 2। अब देखिए a प्लस बी करिए, 3 आया, और 3 इक्वल टू एडिशन मॉडुलो 3 आ रहा है, तो हम रिमाइंडर लिखेंगे। कितना आएगा रिमाइंडर? 0। यानी 2 की पावर जब 3 करी तब ही हमें ऑर्डर
मिला, तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या है, ऑर्डर ऑफ 2 भी कितना है, 3 है। समझ में आ गई बात। तो ऑर्डर ऑफ 0 कितना है, 1, ऑर्डर ऑफ 1 कितना है, 3, ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, 3। समझ में आ गई बात। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। ऐसे आपको जो है ऐसा ग्रुप दे दिया और आपसे पूछ लिया 2 का ऑर्डर बताओ, 1 का ऑर्डर बताओ, या आपसे पूछ लिया कौन से एलिमेंट्स का ऑर्डर इक्वल आ रहा है, तो आपके 1 और 2 दोनों के दोनों एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल आ रहा है। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे और वो कुछ भी आपसे नहीं पूछने वाले, ऐसा कोई आपको जो है वो पीटने वाले नहीं है। समझ में आ गई बात। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम जो है दोस्तों ये हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज, किसकी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप की। कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है ताकि हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन सही हो जाए। कई बार इन प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं इसलिए। तो आप टॉपिक डालेंगे अब क्या, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ठीक, और प्रॉपर्टीज के अंदर आप पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहली प्रॉपर्टी, द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ एवरी ग्रुप is 1 and it is the only element, it is the only element of order 1। ये कह रहा है कि आपका ग्रुप होगा, ठीक है, ग्रुप के पास में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, अदरवाइज तो वो ग्रुप ही नहीं बनेगा सेट। तो जो सेट है उसके पास अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो ग्रुप बन जाता है, और ग्रुप के पास में आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही है। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसका हमेशा ऑर्डर जो है वो 1 होगा, और वो एकमात्र ऐसा एलिमेंट होगा जिसके पास में ऑर्डर 1 है। क्या पॉइंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ एवरी ग्रुप इज 1, यानी जो ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा, और इट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा। समझ में आ गई बात। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, द order of every element of a finite group is finite and less than or equal to the order of the group। ये पॉइंट कह रहा है या ये प्रॉपर्टी कह रही है कि आप किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे, वो ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल हो सकता है। कहने का मतलब है कि आप अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालें और उसी एलिमेंट के ग्रुप का ऑर्डर निकालें, तो ग्रुप का ऑर्डर ही हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर कभी भी छोटा नहीं होगा। ग्रुप का ऑर्डर हमेशा बड़ा होगा या इक्वल ही होगा। ठीक है, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी कहता है इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A of a group
यानी कि कोई ग्रुप है, उसका एलिमेंट है ए और ग्रुप क्या है, जी कॉमा बाइनरी ऑपरेशन इज एन, देन ए की पावर एम इक्वल टू ई होगा इफ, और आई डबल एफ ई का मतलब होता है यदि और केवल यदि एम इज अ मल्टीपल ऑफ एन। ठीक है, ये कह रहा है कि आपके पास कोई ग्रुप है, उसका एलिमेंट है ए, उस ग्रुप के एलिमेंट ए का ऑर्डर जो है वो अगर एन है तो ए की पावर एम बराबर भी ई होगा। कब? जब आपका एम जो है वो मल्टीपल है एन का। कहने का मतलब है, देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू अगर ई है, ए स्क्वायर इक्वल टू अगर ई है तो मतलब क्या हुआ, एन कितना हो गया 2, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर हुआ 2। लेकिन अगर मैंने लिख दिया ए की पावर 4, तो 4 क्या 2 का मल्टीपल है? हाँ, तो ए की पावर 4 इक्वल टू भी ई ही होगा। तो 2 के जितने भी मल्टीपल है, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, ये सभी भी अगर पावर में आ जाए तब भी जो है उसका पावर लगने के बाद वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर उसके मल्टीपल भी लगा दिए जाए पावर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट आपका 4th पॉइंट है, और 4th पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर, the order of any integral power of an element element A of a group with binary operation star cannot exceed the order of the element. The order of any integral power of an element A, एक एलिमेंट है उसकी पावर भाई आपने कोई भी इंटीग्रल लगा दी। ठीक है, क्या करा, देखो एक एलिमेंट लिया A, इसकी पावर आपने इंटीग्रल लगा दी K, और फिर आप इसका ऑर्डर लिखते हो तो इसका भी ऑर्डर जो होगा वो हमेशा छोटा ही होगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए से। ये बात आपको याद रखनी है, या फिर छोटा होगा या इक्वल होगा, लेकिन एलिमेंट का ऑर्डर ही हमेशा बड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि आप एलिमेंट के ऑर्डर को ही छोटा कर दो, नहीं होगा वो छोटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी है आपके द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का ऑर्डर ए। ठीक है, एलिमेंट है ए, उसका ऑर्डर की बात कर रहा है, और उसका ग्रुप जो दे रखा है वो आपको दे दिया जी कॉमा स्टार इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स इनवर्स, ए इनवर्स। और इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। क्या है पॉइंट, देखिए द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी स्टार इज इक्वल टू द इक्वल दैट ऑफ इट्स इनवर्स। कहने का मतलब है कि आपके पास में क्या है, एक एलिमेंट है ए किसी ग्रुप जी कॉमा स्टार का। ठीक है, अब उस एलिमेंट का आपने इन्वर्स निकाला, तो उस इन्वर्स का ऑर्डर हो चाहे उस एलिमेंट का ऑर्डर हो, दोनों के दोनों क्या होंगे,
अरे इक्वल होंगे। समझ में आ गई बात? तो ये बात आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं पूछा है, ठीक है। ये बात आपको याद रह जाएगी कि इन्वर्स हो चाहे एलिमेंट हो, दोनों की ही ऑर्डर की अगर बात की जाए तो वो इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है आपका 6 पॉइंट। इफ एनी एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप का एक एलिमेंट है ए, ठीक है, और ग्रुप कौन सा है? जी, इज ऑफ ऑर्डर एन, ग्रुप का जो ऑर्डर है वो है एन, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज एन अपॉन डी, वेयर डी इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर ऑफ एन एंड पी। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके स्लेट के एग्जाम में आया हुआ है। ये क्या पॉइंट है कि कोई भी एलिमेंट है ए ग्रुप जी का और उसका ऑर्डर है एन, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी, यानी आपने ए की पावर में कोई ऐसा पी जो है लगा दिया, यानी कोई पावर बढ़ा दिया आपने, तो उस ए की पावर पी का जो ऑर्डर होगा, ए की पावर पी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? एन अपॉन डी। एन तो क्या हुआ? उस एलिमेंट का ऑर्डर, और डी क्या होगा? तो डी होता है एन और जो पावर लगाई है पी, उन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, यानी उन दोनों के बीच में सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है उनको डिवाइड करने के लिए, वो होता है तो एन अपॉन डी। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको स्टार बना लीजिए, और उस क्वेश्चन को करेंगे हम जो है जब हमारे मॉडल पेपर लॉन्च किए जा रहे हैं बहुत ही जल्द। 9 जनवरी को आपके लिए 3 से 4 चैप्टर के एक साथ मॉडल पेपर लॉन्च कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आज हम क्लास को यहीं रोक रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, हम उतनी ही आप लोगों के लिए पूरी जो है जी जान लगा करके कोर्स बनाने की कोशिश करेंगे। और पूरा का पूरा कोर्स देखिए, अभी तक तो हमने जो है लगभग 55 से 56 वीडियोस अपलोड कर दिए, और जो सभी के सभी फ्री हैं विथ प्रीमियम क्वालिटी। ऐसी क्वालिटी आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये दावा है आपसे कि ऐसी प्रीमियम क्वालिटी आपको कोचिंग में जब आप पैसा देके पढ़ रहे हैं तब भी अगर मिल रही हो तो बता दीजिए। अगर कोई पढ़ रहा है या आपके साथी पढ़ रहे हैं तो आप उनके नोट्स देखिए, और अपनी क्लासेस के एक मिनट के नोट्स को देखिए, आपको पता चलेगा कि हमने कितनी प्रीमियम क्वालिटी दी है। जय हिंद, जय भारत। आप इसी तरह बने रहिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। लव यू ऑल ऑफ यू।